नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ भाई चिंटू हूँ आया स्वाद है। लिया ना स्वाद है। ये होता है स्वाद। मतलब कि तुम झूठ फैलाओगे सिखों के बारे में, मुसलमानों के बारे में। तुम पूरा पूरे दिन झूठ बोलते रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सही तरीके से इलाज बांध दिया तुम्हारा। ये होता है इलाज बांधना। अच्छा किया, जरूरी था। क्या पूछ रहे थे? ये भांड मंडिया के दलाल जो पूछ रहे थे ना टीम पे, क्या दिक्कत है, पंजाब के किसान दिल्ली क्यों आ रहे हैं, हरियाणा के किसान दिल्ली क्यों आ रहे हैं, यही पूछ रहे थे ना। मिला ना जवाब? कोर्ट ने जवाब दे दिया तुम्हारे को। तुम मतलब इतनी नफरत फैला के क्या जवाब दोगे ऊपर जाके, ये समझ में नहीं आया। फंसे तुम्हारे जितने तुमने ये शो किए वो किए। धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम करने वाले भांड मंडिया के दलाल, सबसे ज्यादा धर्म को बदनाम ये लोग करते हैं। सबसे ज्यादा गलत अफवाहें ये लोग फैलाते हैं। इसलिए बार बार कह रहे थे आपको कि भांड मंडिया देखना छोड़ दे, मंडियों के दलाल हैं, ये अपनी दलाली करते रहेंगे। इनकी दलाली बंद हो जाए अगर इनको आप देखना छोड़ दो तो। बहिष्कार कर दो इनके हर एक उसका, तब जाके काम चलेगा। ये बता रहे नहीं तो ये ऐसे ही बदनाम करते रहेंगे। इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। क्या दिक्कत है किसानों को? करके देखना, खेतों में काम करके देख, तेरे को दिक्कत का पता लग जाएगा। और फिर दूसरे, आपको एक बात बोली थी मैंने, जो अभी आंदोलन चल रहा था, भाई आंदोलन का समय गलत है या फिर इसको करने वाले गलत हैं। अब ये हम नहीं कह रहे इस बात को, पहले तो आप ये सुनो, उसके बाद बताते हैं। चिंटू गोदी मीडिया का कितना लाइन लगा के और नंबर वाइज सबका मतलब इलाज बांध दिया कोर्ट ने। इलाज अच्छे तरीके से होना भी चाहिए था। ये क्या है भाई? आरएसएस है राष्ट्रीय सेवक संघ ते राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। बाकी किसी साथी को वीडियो चाहिएगा, वीडियो ले लेना, इस वीडियो में सुन लेना आप। ये किसान नेता ही बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं ना, ये किसान नेता ही बोल रहे हैं। और हाँ, हम भी ये बात बार बार कर रहे थे, भाई मुख्यमंत्री साहब कैसे करें, इन किसानों को दिल्ली जाना चाहिए। बाकी और संगठन आ रहे थे, उनको मना कर रहे थे। ईवीएम को शामिल करने से मना कर रहे थे, बंदी सिंह गोगिरी आई को शामिल करने से मना कर रहे थे। वो मना क्यों कर रहे थे? वहां पे उठाना सवाल, बताया था ना आपको, थोड़ा शांति रखना। हर एक चीज सामने आती जाएगी आपके, हर एक चीज, और सामने आती जा रही है, सामने आती जा रही है। फिर आपको नहीं बोला, पीछे जाकर वीडियो चेक कर सकते हो, हर एक वीडियो में बोल था मैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कि शंभूर खनौरी बॉर्डर पर ही कैसे रुका हुआ है? नहीं रुकता शंभूर खनौरी बॉर्डर पर यह आंदोलन। दिल्ली जाते, जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था कि आप दिल्ली जा सकते हो, आपका संवैधानिक अधिकार है, तो फिर ये वहां पर रुका हुआ क्यों था? बार बार मीटिंग करवा रहा है, खुद पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान मीटिंग कर रहा है सरकार से, केंद्र सरकार से मीटिंग करवा रहा है। कुछ तो गड़बड़ थी इसके अंदर, कुछ तो गड़बड़ थी। और हाँ चलो, आपको एक चीज और बता देते हैं, आने वाली 13 तारीख को चुनाव की घोषणा होगी। फिर क्या करोगे? घोषणा हो जाएगी, सरकार अस्थिर हो जाएगी, फिर हम किससे जवाब मांगेंगे? इन चीज़ों के पर आपको सोचना चाहिए, सोचना, क्योंकि सोचने का समय है ये। अब थोड़ा ना मोटा मोटा एक बार इनका करते हैं। ये किसी इनके पेट में दर्द होता है, जैसे ही भाई किसान जवान या भाई चाहे मुसलमान चाहे सिख अपने हक की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। सबसे ज़्यादा पेट में दर्द होता है, 2-3 चिंटू हैं, चिंटू टाइप के, चिंटू मिंटू हैं, इससे बड़े कुछ नहीं। ये सोचते हैं हम बहुत बड़े वो हैं, एंकर हैं। और पता नहीं, अंबानी साहब ठीक है, आपने खरीद रखे चैनल, खरीद रखे, क्या ये ऐसे ही एंकर मिले क्या? देश में पढ़े लिखे युवाओं की कमी नहीं है, इनसे तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और जेंटल युवा देश के अंदर। आप उनको कीजिए, वो एंकरिंग करेंगे तो पढ़ाई करें, उनको दो ना। क्या जरूरी है इनको ऐसे नफरती चिंटुओं को रखना जो नफरत फैला रहे हैं समाज के अंदर, समाज का मतलब बेड़ा गर्क कर रहे हैं, धर्म को ये लोग बदनाम करते हैं। अब सुनो, वो क्या नाम उसका रे, अमन चोपड़ा, टमन चोपड़ा, कुछ ऐसा, एक गुल्लू है, गुल्लू गुल्लू, इन सबको कैसे MBDSA ने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ शो दिखाने को लेकर अमन चोपड़ा और अमीश देवगन, गुल्लू गुल्लू पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, 50,000 का जुर्माना लगा दिया। यही नहीं, अभी आगे सुनते जाओ, इनका लपेटा बहुत लंबे तक आया है। टाइम्स नाम के एक शो पर 1 लाख का जुर्माना, और सुधीर चौधरी पर पहले अच्छी खासी फटकार लगाई। और फिर जो है ना, भाग तक, आज तक, जाग तक, जो भी इनका चैनल है, उस चैनल को भी अच्छी खासी फटकार लगाई। सुधीर चौधरी ने एक शो किया था रामनवमी के नाम पर, और वहां पे भड़काऊ शो किया। किस नाम पर? थोड़ा ध्यान से सुना, रामनवमी के नाम पर शो किया और वहां पर भड़काऊ वो किया। तो उसके लिए MBDSA ने सुधीर चौधरी और चैनल को अच्छी खासी फटकार भी लगाई है, और साथ में बोला अगर आगे से ऐसा कोई शो होगा तो चैनल बंद भी हो सकता है। हम तो ये कह रहे हैं बंद होने चाहिए ऐसे,
जो भड़काऊ चीजें दिखाते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये लोग बढ़ावो कर देते हैं। अच्छा काम करेगा कोई भी चाहे किसी भी जाति हो, ये जाति नहीं बताएंगे, बिल्कुल जाति नहीं बताएंगे ये कि भाई फलानी जाति के ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर कहीं पर कोई गलत हो जाता तो उसकी जाति पक्का निकाल के लाएंगे, ये देखो इसकी जाति ये थी इसलिए गलत काम किया। क्यों होना चाहिए वैसा? जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा कहो, जो बुरा कर रहा है उसको बुरा कहो। और तुम्हारे पेट में दर्द होता है, एक किसान, पंजाब के किसान दिल्ली क्यों आ रहे हैं, ये था ना तुम्हारे पेट का दर्द। अब पेट का दर्द वो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी दूर कर दिया तुम्हारा, वो भी दूर कर दिया। अब यहां पर सोचना सबको, जो पुराने जब एसकेएम बना रखे, जो भी आगू बना रखे हैं, अपनी एकता करो, एकता। जो संयुक्त पंजाब के जितने भी हैं अपनी एकता बनाओ, एकता करके आगे बढ़ोगे तो कामयाब होगे। ना तो ये एकता होने दे रहे हैं, एकता कैसे नहीं होगी? एकता होगी, आप ईवीएम का मुद्दा शामिल करो, बंदी सिंह गोगिरी आई का मुद्दा शामिल करो, एकता होगी एकता, एक बनकर चलेंगे हम आगे। जब ऐतराज हरियाणा की तरफ से कोई ऐतराज नहीं है, बंदी सिंह गोगिरी आई का मुद्दा शामिल होना चाहिए, तो ये पंजाब के जो आगू बनकर चल रहे हैं अभी आंदोलन लेकर बैठे, इनको ऐतराज क्यों हो रहा है? बंदेर साहब, डल्लेवाला साहब, आपको ऐतराज क्यों बंदी सिंह गोगिरी आई का मुद्दा शामिल करने में? ये तो बड़े कमाल की बात है कि आप लोगों को ऐतराज हो रहा है। गलत है ये चीजें, इसलिए बोला था सवाल सभी पर उठाने चाहिए। सवाल, हम इल्जाम नहीं लगाए थे, हमने सवाल उठाए थे। शामिल क्यों नहीं कर रहे? ईवीएम वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, वहां से दिल्ली से उठ के आपके पास आए कि आप ईवीएम का मुद्दा शामिल करो, हम भी, हमारी संख्या भी आपके साथ शामिल हो जाएगी। आपने वो भी शामिल नहीं किया, वो भी शामिल नहीं किया। इसका मतलब कहीं तो रोल थी इस आंदोलन के अंदर जो शुरू हुआ था, नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। पंजाब का पूरा युवा उठ के आया था, आपने युवाओं की बात नहीं सुनी, युवाओं की बात नहीं सुनी आपने। क्यों नहीं सुनी? सवाल खड़े हो गए ना आपके ऊपर, हो गए ना खड़े, ऐसे सवाल खड़े होते हैं। जो आपको शामिल करना चाहिए था, वो युवा आपके साथ तक आए थे, युवा बिल्कुल तैयार थे आंदोलन में पूरा सहयोग करने के लिए। हम खुद बोल रहे थे इस बात को कि भाई हम पहली बार देख रहे कि युवा एक साथ आ रहे आंदोलन में। पिछली बार भी बुजुर्गों, ज्यादा संख्या बुजुर्गों की थी, फिर वही रह गया, बस संबूर खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया गया है। आप एक बार उन किसानों के दिल पर हाथ रखना जो वहां पर बैठे हैं, वहां पर रोटियां सेक रहे हैं, वहीं पर खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कभी उनका दर्द समझा आपने? एक बार बोलने पर उठ जाते हैं ये, लेकिन फिर आप उनकी बात नहीं सुन रहे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इन क्यों का जवाब लेना चाहिए। युवा आया पंजाब का, आपने क्यों नहीं, युवाओं को मौका क्यों नहीं दे रहे आप? युवा ने ये तो नहीं बोला था अगुवाई हम करेंगे, अगुवाई आप लोग करो, लेकिन युवा जो साथ में थे उनकी जो मांग थी वो तो शामिल होनी चाहिए थी ना, आपने वो भी शामिल नहीं की। क्यों नहीं की? हो गया वो इस पे सवाल खड़ा, और वो सवाल देखो अब कहां से निकल कर आ रहा है। आप लोग जो सोच रहे थे एसकेएम को भी तोड़ दो, उसको बदनाम कर दो, उसको पूरा खेल धीरे धीरे लोगों के सामने आएगा। आंदोलन करना, आंदोलन करो, सभी मिलके करो। ये नहीं कि अलग अलग चौधरी मत बनो। ये अलग अलग का जो चौधरपने का जो फार्म भरते हो ना, इन फार्मों के कारण मतलब पंजाब और हरियाणा को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब हरियाणा को। अपनी एकता करो, सभी मिलके करो, एक साथ अपना हल्ला बोलो, एक साथ हाँ का नारा दो और आगे बढ़ो। सभी तैयार हैं, कोई मना नहीं कर रहा भाई, किसी को कोई भी संवैधानिक अधिकार है, खुद सरकार बोल रही है आंदोलन करना, लेकिन आंदोलन को आंदोलन के हिसाब से करो। ये नहीं कि अलग अलग अपने चौधर के फार्म भर के करो। आप लोगों की इस मामले में क्या राय है? और हाँ, ये गुल्लू मुल्लू चिंटू मिंटू फिर करना किसानों के खिलाफ शो और सिक्कों के खिलाफ शो, तुम करके दिखाना। तुम्हारे सारे पेट का दर्द बैठे ऊपर, तुम्हारे से भी ऊपर कोई बैठा होगा। एमबीडीएसए ने बिल्कुल सही फैसला लिया, और इनका तो कुछ नहीं है, इससे और ज्यादा जुर्माना लगना चाहिए इनको। आप लोगों की राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय रखना भाई दोस्तों। सहयोग करेंगे, सबका सहयोग करेंगे, लेकिन मिलजुल करो। सबसे बड़ी बात अपनी एकता बढ़ाओ। संयुक्त पंजाब एक था, एक है, एक रहेगा, और राज करेगा खालसा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक भोज यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।